शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। मुख्य चीज़ क्या है वो भी बाबा ने बताई, फिर उसके फ़ायदे भी बताए, और वो होमवर्क पूरा हो रहा है कि नहीं उसकी बाबा ने फिर निशानी भी बताई। तो मुख्य क्या है? याद की यात्रा। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? आयु बढ़ेगी और विकर्म विनाश होंगे। और निशानी क्या है? अवस्था, बोलचाल बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। आज की वाणी से प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में तो देवता देवता को पढ़ाएंगे, एक देवता दूसरे देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में भी ये नॉलेज नहीं। देवताओं में ये नॉलेज भी नहीं है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, ऐसा गीत है। परंतु परमात्मा की सजनी आत्माएं मुरली सुनते सुनते सो जाती हैं। तो जो सजनियाँ सो गई हैं या जिनका ध्यान कहीं और है, वो भी सोए के समान ही हैं, वो भी जाग जाएं। ओम शांति। गीत कौन सा था आज? देखो इतनी देर में ही भूल गए ना। जाग सजनिया जाग। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, है वो भी मनुष्य है, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वो है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है, मारामारी भी करते, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता है मृत्युलोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वो डबल अहिंसक थे, उनका भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं। कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 वर्ष कहते हैं, और एक तो कहीं सुनने में आया कि 5,500 वर्ष भी बताया। ये भी बच्चे जानते हैं कि बाबा है ऊंचे से ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं, रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है ही नहीं। भल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, ये किसकी बुद्धि में है नहीं।
जब बाबा आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आए। श्री कृष्ण को हाथ पांव माना देह सब कुछ है। भक्ति मार्ग के कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत हैं। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर ये समझाएं। और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है। आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देंगी। फिर सूक्ष्म वतन, उसके नीचे मनुष्य लोक भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं ये दिखाएंगे। दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र हैं उतनी सेवा भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल अब पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वो भी बनेंगे। नोधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उनको साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। क्या कहते हैं बाबा, सभी तरफ बाबा का पैगाम देना है। शास्त्रों में है एक रह गया तो उल्हाना दिया। ये चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे। तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाबा आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे। नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलती है। कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु नई दिल्ली में ये पुराना किला किचड़ा आदि हो ना सके। अभी तो हर चीज़ टेढ़ी बांकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं, तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। ये सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करके मंजिल पर चढ़ रहे हैं और सब अंधियारे में है। हम रोशनी में हैं। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। ये सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। शिव बाबा है सिखलाने वाला। वो तो मंथन नहीं करेंगे,
ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन करके समझाते हो। कोई का तो बिल्कुल ही मंथन नहीं चलता है। पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर रहा हूँ। मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वो लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। उनके पिछाड़ी में उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म भी तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। और तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना? तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वो उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, नाबालिग बुद्धि होती है, फिर बालिग बुद्धि होती है। 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंद बहुत है। गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा लेते हैं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं। ये पहले की बात है, बाल विवाह जो होते थे। अभी तो खैर ये नहीं होता। तो वहाँ तो शादियाँ कितनी रॉयल होती है। तुमने सब साक्षात्कार किया है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाबा कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे कहते हैं योग में हम ढीले हैं। याद में रहने लिए माथा मारते हैं परंतु रह नहीं सकते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं। बाबा को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे कि मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा मानेंगे नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनना कोई को याद नहीं है। ये तो धन कमाते हो, याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु ये याद थोड़े ही है, सूक्ष्म बात है। बाबा कहे एकदम बाबा की मस्ती में मस्त हो जाए फिर तो दुनिया की सुध-बुद्धि नहीं रहे। परंतु टीचर के सामने बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं,
तो बाबा के मुरली सुनना कोई योग या याद नहीं है, ये तो कमाई है। सूक्ष्म बात बाबा हमें समझा रहे हैं। अच्छा, बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा आप तो अभोक्ता हो। ये कैसे कहूँ बाबा, आप भी खाते हो हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है। मुख्य है याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इनमें था ना। मुरली सुनने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने वालों की अवस्था, बोलचाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है। मोह जो नहीं था वो भी उथल पड़ता है। मोह भी बढ़ता जाता है। पहले नहीं होगा, परंतु अभी लौकिक परिवार, मित्र, संबंधी, रिश्तेदार याद आते रहते हैं। फंस मरते हैं, बड़ी मेहनत का काम है। मुरली सुनना ये सब्जेक्ट अलग है। ये है धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विक्रम भी विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं। मुरली भी बहुत सुनते, फिर बाबा के भूलें भी करते हैं। सच नहीं बताते हैं। बाबा कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते तो यहाँ क्यों आते हो। कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ, यहाँ आऊँगा तब तो पावन बनूँगा। यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाएं। रास्ता तो यही है ना। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं, यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए। ये तो इंद्र सभा है। अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन ये भी कायदा निकलेगा, जब पक्की गारंटी करेंगे तब उनको इजाज़त मिलेगी, अलाउ करेंगे। तो समझेंगे ये तो ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो ये किसकी सभा है। कोई तो बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो कहते हैं कि बाबा आएंगे तभी तो सुधरेंगे। तो बाबा कहते हैं हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर ना सकें। इस धर्म के जो होंगे वो निकल आएंगे। आर्य समाजी भी हैं हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सतयुग में। यहाँ सब हिंदू हैं, वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, ये हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को बाबा हमें क्या समझाते, हमें उठते बैठते चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्या करना हमें, उठते बैठते चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना। सारा चक्र बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है।
पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम ये बन रहे हैं, वो देवताएं फाइनल है, तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें ज्ञान है ना, वो हैं तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब ये अलंकार तुमको कैसे दें, अब तुम पुरुषार्थी हो। फिर तुम अब तुम पुरुषार्थी हो, बाबा कहे। ये देवताएं फाइनल है ना, तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें ज्ञान है ना, वो है तुमको बनाने वाले, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब ये अलंकार तुमको कैसे दें, अब तुम पुरुषार्थी हो। फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो, सतयुग वैष्णव कुल है ना, तो ऐसा बनना है। तुमको तो मीठा बनना है, ऐसा वैसा अक्षर बोलने से ना बोलना अच्छा है। ऐसा वैसा अक्षर बेकायदे बोलने से बाबा कहे चुप रहना ही अच्छा है। एक दृष्टांत है, दो लड़ते थे, सन्यासी ने कहा मुख में मोहलरा डाल लो, कभी निकालना नहीं, जवाब मिलेगा ही नहीं तो लड़ाई भी नहीं होगी। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अनुभव भी सुनाते हैं, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है, बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे और आज तुम समझते हो कि हम ये बन रहे हैं, नंबरवार ही बनेंगे। जो सेवा करेंगे उनका नाम बाबा जरूर लेंगे। रास्ता बताना चाहिए, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो सेवाधारी बच्चे उनके नाम तो बाबा भी लेते, दीदी दादियाँ भी लेते और निमित्त आत्माएँ भी लेती हैं। और कई बार ये संकल्प चलता है कि ये निमित्त आत्माएँ भी जो है ना फलां फलां जिज्ञासु को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उनका नाम ज़्यादा लेते हैं। ऐसा नहीं है, निमित्त आत्माएँ भी ये समझो बाबा बोल रहे हैं। एक बारी बहुत सेवा की बड़ी दीदियों ने, तो मम्मा के टाइम की बात है, तो मम्मा क्लास में नाम ले रहे थे, फलां फलां बच्ची ने बहुत सेवा की। तो सुमन दीदी थे उस टाइम में, उन्होंने मम्मा को कहा मम्मा आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो मम्मा ने बहुत युक्ति से उनको रिस्पॉन्ड किया कि बच्ची आप भी सेवा करेंगी ना तो मम्मा आपका भी नाम लेंगी। तो अगर किसी को लगता है कि हमारा नाम नहीं लेते हैं तो आप भी यही करो, खूब सेवा करो, फिर बाबा नाम लेंगे। पर एक दो का नाम लेते हैं, उससे रीस हमें नहीं करने का है। अच्छा बाबा फिर नाम लेंगे, रास्ता बताना चाहिए, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितना ज्ञान मिला है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं ये रूहानी सेवा नहीं कर सकते, तो फिर स्थूल सेवा बाबा की याद में रहकर सेवा करें तो अहोभाग्य। एक दो को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी। सतयुग में अशांति की कोई बात भी नहीं है। मीठा बाबा, मीठे बच्चे सारे विश्व को मीठा बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है,
मौत ही मौत लगा पड़ा है, अब सुखदाई कहाँ है ये संसार। ये खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है, अंत हो ही नहीं सकता, चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। सेकंड पॉइंट है, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना ही अच्छा है। रूहानी व स्थूल सेवा करते बाबा की याद में रहें तो अहोभाग्य। वरदान दिया बाबा ने, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम है और सेवा अब भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण करके आएगी। इसलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा दूसरा न कोई, ये स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। अव्यक्त इशारा है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव शब्द, नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए गहन शांति का अनुभव करने नहीं देता है। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। अभी व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन, बाबा कहे डबल लाइट फरिश्ता बनो। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी, और आप भी कमेंट बॉक्स में ओम शांति जी जरूर लिखना।